गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से मैं फिर से वीडियो बनाने जा रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, माफ़ कीजिएगा। और कोई भी गलती हो तो कृपया कमेंट में बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संविधान में हम लोग को अनुच्छेद पढ़ना होता है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा ही जाता है। हर एग्ज़ाम में अनुच्छेद से यानी आर्टिकल से प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं हम लोग भाग 1 मतलब पार्ट 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1। आपको बता दें, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है वो उसको पहली अनुसूची में दिया गया है, और 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद जो है भाग 1 में इसको शामिल किया गया है। तो चलते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है। एक यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो भारत है, जो राज्यों का संघ है, यानी संघ का राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है, राज्य ने मिलकर केंद्र का निर्माण नहीं किया, केंद्र ने मिलकर यानी संघ ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। तो आर्टिकल 1 में बस इतना ही दिया गया है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश के बारे में बात की गई है। कोई भी विदेशी क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित होना चाहेगा तो संघ उसे स्टेट के रूप में सम्मिलित करेगी, यानी यहाँ भी संघ के द्वारा उसे सम्मिलित किया जाएगा। नए राज्य जो भी बनेंगे, जैसे बहुत सारे क्षेत्र पर गोवा और पुर्तगाली का जो अधिकार था वो सब भारत में मिलना चाहा तो उसे राज्य के रूप में मिलाया गया और केंद्र शासित के रूप में। तो आर्टिकल 2 हमें बताते हैं कि नए राज्य का स्थापना कैसे होगा और प्रवेश कैसे दिया जाएगा। आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 जो कहता है संसद राज्यों के पुनर्समायोजन करती है, मतलब संसद के द्वारा राज्यों का पुनर्समायोजन होगा, यानी राज्य को मिलाया जाएगा या राज्य को निर्माण किया जाएगा या घटा या बढ़ाया जाएगा, यानी संसद के द्वारा ही साधारण बहुमत से किसी भी राज्य को बढ़ा घटा या उसके नाम में परिवर्तन करके किया जाएगा। तो संसद में 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा से 50% +1 मत से बहुमत पारित होगी, उसके बाद ही नए राज्य का निर्माण होगा और घटा या बढ़ा या नाम में परिवर्तन होगा। उसी तरह से राज्यसभा से भी 50% +1 को ऐड करके बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो नए राज्य का निर्माण हो सकता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो कृपया कमेंट में लिखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। अनुच्छेद 4 क्या कहता है। तो अनुच्छेद जो 4 कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 जो भी हम अभी आर्टिकल 2 और 3 पढ़ाए हैं, उसके तहत नए राज्य का निर्माण का प्रस्ताव संसद से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। जैसा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ कि आर्टिकल 3 में दिया गया है कि कोई भी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकते हैं, किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, पुनर्समायोजन कर सकते हैं। उसको अनुच्छेद आर्टिकल 4 के तहत साधारण बहुमत से पास कराना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, राज्यसभा 50% +1 बहुमत से और लोकसभा 50+1 बहुमत से इसे पास कराना होगा, तब जाकर के नए राज्य का निर्माण होगा। मैं राज्य पुनर्गठन के बारे में बता देती हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई।
इसका जो अध्यक्ष है फजल अली है। कितना सारे एग्ज़ाम में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख देती हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और इसके सदस्य जो है NN कुंजरू एवं KM पनीकर, ये याद रखना। अध्यक्ष का नाम क्या होगा? फजल अली, और सदस्य है HN कुंजरू एंड KN पनीकर। रिपोर्ट दिया गया था 1955 में, भारत सरकार के पास गया था और इसे बिल पास किया गया। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बता दें प्रेजेंट टाइम पे कितने राज्य हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब कब हुआ, कितने कितने ईस्वी में हुआ, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा और उसको कमेंट में लिख दीजिएगा प्लीज़, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। देखने के लिए धन्यवाद।